हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत दिनों के बाद मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। मन ही नहीं करता करने को, और आप समझ सकते हो कि इस टाइम कुछ करने का मन नहीं करता। जो काम है बस वो निपटा लिए, उसके बाद मन करता है कि आराम करूँ। और नींद पूरी नहीं हो रही। सबसे बड़ी बात तो ये हो रही है कि नींद पूरी नहीं हो रही। मेरी नींद 3 बजे खुल जाती है, फिर 5-6 बजे जाके मुझे नींद आती है। 7 बजे 7:30 बजे मुझे फिर उठना होता है, क्योंकि बच्चों का स्कूल होता है। और फिर उसको उठकर लंच वंच बना कर देती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ दोपहर में सो लूँगी। तो कभी ऐसा होता है कि दोपहर में 15-20 मिनट के लिए सो ली, लेकिन दोपहर में भी लेटती हूँ, नींद नहीं आती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें बार बार वॉशरूम जाना होता है। तो ऐसा हो ही नहीं पाता कि मैं सोई हुई हूँ तो वो सोई रह जाऊँ, क्योंकि फिर उठना है, वॉशरूम जाना है। और आप वहाँ वॉशरूम जाओगे बार बार तो नींद वैसे ही खुल जाएगी। और कभी भी भूख लग जाती है मतलब कि ना, किसी भी टाइम उठ के मैं खाना खाना शुरू कर देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब खाने का ही मन कर रहा होता है, ऐसा है कि भूख लगती है और वॉमिटिंग आने लग जाती है। ऐसा लगता है कि वॉमिटिंग आ जाएगी, कुछ ना कुछ पेट में जल्दी डालो। तो कुछ भी खाती हूँ। मतलब कभी मैं सुबह 4 बजे उठ के खा रही होती हूँ, कभी 3 बजे उठ के खा रही होती हूँ। एक दिन रात को अभी राहुल उठे और कहते हैं सुबह 4 बजे मैं खा रही थी बैठ के, और उनकी नींद अचानक खुली। कह रहे ये क्या कर रही है? मैंने कहा खा रही हूँ। कह रहे खा रही है? मतलब कि कुछ ऐसा कि कभी भूख लग जाए। आपका कोई टाइम नहीं है भूख लगने का। मतलब कि बॉडी पे तो खुद का कोई बस ही नहीं है, मैं ये बोल सकती हूँ। आपको बच्चे के अकॉर्डिंग खाना है, आपको उसके अकॉर्डिंग वॉशरूम जाना है। अगर कभी कभी उसके बॉडी पार्ट्स का प्रेशर कहीं बहुत ज़्यादा हो रहा हो, तो आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना होता है कि वॉशरूम जाना है, या उसने किक मार दी फिर कभी नींद खुल जाती है। तो ऐसा होता है। तो ये फ़ेज़ अच्छा है लाइफ को, बहुत ज़्यादा इन्जॉय भी करते हैं हम। लेकिन 8th मंथ जो होता है ना, सबसे ज़्यादा क्या बोल सकती हूँ मैं उसको, टफ़ होता है यार बहुत ज़्यादा। क्योंकि इस टाइम बेबी की ग्रोथ जो ऑलमोस्ट है फुल हो चुकी होती है, कि फिर बेबी की ग्रोथ पूरी हो चुकी होती है। तो प्रेशर हमारे यूट्रस वगैरह पे बहुत ज़्यादा होता है, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं सब चीज़ें। और इस टाइम बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। लाइक आप बहुत ज़्यादा चल नहीं सकते, सीढ़ियों से नहीं उतर सकते बार बार, क्योंकि फिर बेबी के नीचे आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा सावधानी लेनी पड़ती है। और काम तो होता ही है, काम से तो आप नहीं भाग सकते। मतलब मैं सबको अवॉइड कर सकती हूँ, मैं सबको कुछ भी दे सकती हूँ बना के, कि दाल चावल दे दिया या जो मेरा मन किया वो दे दिया। पर मैं बच्चों को तो नहीं कर सकती, क्योंकि बच्चों को आप ये नहीं कह सकते ना कि ये बना के दे दिया और खा ले। वो नहीं करती, उसको उसकी पसंद की चीज़ चाहिए, वरना भूखी रह जाएगी। और मुझे लगता है कि मैं अपने चक्कर में उसको भूखा कैसे रखूँ। जिस टाइम जो मांगती है मैं कोशिश करती हूँ बना के दूँ, और कभी कभी मेरे से हो जाता है और कभी कभी तो बिल्कुल नहीं हो पाता। तो बस व्लॉगिंग भी कुछ ऐसा ही है कि मन नहीं करता तो नहीं करती, और कभी लगता है कि यार चलो कर लेती हूँ व्लॉगिंग, बहुत दिन हो गए हैं। तो मैं भी, मतलब मुझे अच्छा लगता है व्लॉग करना, नहीं कि मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ व्लॉग करना, हर चीज़ को व्लॉग करना चाहती हूँ जो भी इस टाइम मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि ये भी एक मेमोरी बनेगी आगे जा कर के कि क्या क्या चीज़ें हुई थी। क्योंकि बच्चों के टाइम का कुछ मैं भूल भी गई हूँ, कुछ याद है, लेकिन इस टाइम का मैं हर चीज़ कैप्चर कर रही हूँ, हर चीज़ चाहती हूँ कि एक मेमोरी बने और मुझे याद रहे। तो बहुत सारी बातें कर ली आज मैंने, तो ब्लॉग को शुरू करती हूँ। तो आज संडे है, और आज के दिन मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ क्योंकि राहुल भी घर पे हैं और आज छुट्टी भी है सबकी, तो थोड़ा सा टाइम भी मिल गया है और थोड़ा सा अच्छा फील भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एनर्जी लेवल कम है मेरे अंदर, बस ऐसा है कि दर्द हो जाता है कमर में, या नहीं करने का मन करता, तो इसलिए मैं नहीं कर पाती। एनर्जी मेरी पूरी है। अगर मेरे को थोड़ा सा अच्छा फील होता तो मेरा मन करता है मैं कुछ काम कर लूँ, मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, लेकिन शरीर इजाज़त नहीं देता, ये बोल सकती हूँ मैं, कि अभी शरीर कहता है कि रेस्ट करो, तुम ज़्यादा काम करोगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और मन करता है कि चल यार ये भी कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत ही तो है, पौधे में पानी डाल देती हूँ या कुछ कुछ छोटे मोटे काम कर लेती हूँ। पर अगर ज़्यादा आप एनर्जी अपनी पर अगर मैं ज़्यादा एनर्जी लेवल दिखाने लगती हूँ अपनी, तो मुझे दर्द चालू हो जाता है। तो मैं किचन में आ गई हूँ अब लंच बनाने के लिए। मैं बना रही हूँ सोयाबीन और पनीर की सब्ज़ी। जो सोयाबीन के चंक्स होते हैं छोटे छोटे से हो जाते हैं, जिसे सोयाबीन के ग्रैन्युल्स भी कहते हैं, उनकी सब्ज़ी बनाने। उसके लिए पहले तेल गरम करने के बाद मैंने उसमें कुछ खड़े मसालों का तड़का लगाया। और उससे पहले सोयाबीन को जैसे हम गर्म पानी में रखते हैं, क्योंकि उसे सोक करना ज़रूरी होता है, तो मैंने वही गर्म पानी में पानी को पहले बॉईल कर दिया, उसमें नमक डाल दिया और सोयाबीन के जो चंक्स हैं उनको डाल दिया। और बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, थोड़ा सा ही डालना है, ताकि बस वो सोख हो जाएं और फूल जाएं, थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं बिल्कुल। और तब तक यहाँ पे सब्ज़ी बनाने की तैयारी हो रही है। खड़े मसाले सारे डाल दिए हैं मैंने, और ये सब्ज़ी ना बहुत ही अच्छी लगती है और बहुत पौष्टिक है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें सोयाबीन है, इसमें पनीर है, तो ये खुद में बहुत ज़्यादा प्रोटीन है इसके अंदर, तो बहुत सही है हमारे लिए।
तो अब मैं इसमें डाल दूँगी बारीक कटे हुए 3 प्याज। प्याज की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ली है मैंने, ढक के इसको पकाना है क्योंकि उससे टेस्ट अलग आता है थोड़ा-सा और मुझे अच्छा भी लगता है। तो मैं सोचा आज कुछ हेल्दी सा खाना बनाया जाए, आज संडे भी है और सब घर पे रहते हैं तो मन करता है कुछ अच्छा ही बना के खिलाऊँ। अदरवाइज़ तो मैं सब्ज़ी बनाती हूँ लेकिन इतने ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं डाल पाती अब मैं जितने पहले मैं डालती थी। तो मैं संडे को कोशिश करती हूँ कुछ थोड़ा सही से बनाऊँ क्योंकि मेन पुच्चू घर पे रहती है और उसे जब तक थोड़ा सा स्पाइसी सा या अच्छा सा खाना ना मिले वो लड़की खाना नहीं खाती। उसको दाल में भी बहुत अच्छा तड़का लगा रहना चाहिए तभी दाल भी पसंद आती है। तो बच्चों के तो अपने अपने नाटक होते हैं, तो फिर मैं उसको हिसाब में रख कर के आज कुछ स्पेशल बना रही हूँ उसके लिए, जिसे पसंद आ जाए। सच में उसे बहुत पसंद आया था और सबसे बड़ी बात कि उसके लिए बहुत अच्छा भी था। मैंने प्याज को ढक ढक के पकाया और जब ये पक गया अच्छी तरह से तो इसमें मैंने अदरक, लहसुन और मिर्ची डाल दी। उसको डालने के बाद मैं फिर से ढक के थोड़ी देर के लिए उसको पकाऊंगी। तब तक मैं यहाँ पे टमाटर को काट लूँगी। इसमें प्याज और टमाटर का यूज़ थोड़ा ज़्यादा होता है। आप चाहें तो इसे ग्राइंड करके भी यूज़ कर सकते हैं पर उसका फ्लेवर बिल्कुल डिफरेंट आएगा। इसे काट करके धीमे आँच पे ढक ढक के पकाने का फ्लेवर बिल्कुल ही डिफरेंट आता है। तो टमाटर डालने के बाद भी बहुत अच्छा सौटे दूँगी मैं इसको और इसको भी ढक कर कुछ देर पकाऊँगी जब तक टमाटर हमारे बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए। और टमाटर डालने के बाद इसमें मैं डाल दूंगी नमक ताकि कुकिंग प्रोसेस जो है वो बिल्कुल फास्ट हो जाए और जल्दी से हमारी सब्ज़ी कुक हो जाए। नमक डालते ही कुकिंग प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाता है। नमक डालने के बाद इसे अच्छा से मिलाऊंगी और मिलाने के बाद इसे ढक करके थोड़ी देर पकने के लिए रख दूंगी। और अभी ये थोड़ा सा ही कुक हुआ था तो मुझे याद आया कि मुझे मटर भी तो डालने थे, तो मटर भी फ्रोज़न थे तो मैंने टमाटर के साथ ही डाल दिए मटर ताकि ये भी अच्छे से कुक हो जाए टमाटर के साथ। और मटर डालने के बाद इसे भी बहुत अच्छे से फ्राई कर देंगे हम इन मसालों के साथ। और उसको डालने के बाद हम इसे वापस से ढक करके रख देंगे और उसको थोड़ी देर के लिए और पकने देंगे। कुकिंग जो है ना सबसे अच्छा स्ट्रेस बस्टर लगता है मुझे कि ये करना मेरा फेवरेट काम है, लेकिन अभी मैं बहुत कम कर पा रही हूँ कुछ भी ऐसे काम क्योंकि ज़्यादा खड़े ही नहीं हो पाते। खड़े होने के बाद सांस फूलने लग जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो हल्का सा कुक हो चुका है। तो इस स्टेज पे मैं डाल दूँगी कुछ मसाले बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही मैं, सिर्फ किचन किंग मसाला, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। मिर्ची मैं नहीं डालती सब्जी में क्योंकि आपको पहले ही बता चुकी हूँ मैं कि दादी या मम्मी जी पापा जी मिर्च नहीं खाते हैं, पुच्चू भी कम ही खाती है तो मैं मिर्च को अवॉइड ही करती हूँ। मैं अपने लिए मिर्च अलग से ले लेती हूँ और आजकल तो मैं भी मिर्च कम खा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मिर्च भी बेबी के लिए नुकसानदायक होता है। तो मैं बहुत ही कम खा रही हूँ। वैसे मैं ज़्यादा तो बहुत ओवर कभी नहीं खाती थी लेकिन फिर भी अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना मैं लेती थी उससे भी कम लूँ। अब डॉक्टर ने कहा है कि आप मीठा कम खाओ, मिर्च मैं ज़्यादा खा नहीं सकती, कुछ खाना अच्छा लग नहीं रहा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे अच्छा क्या लग रहा है। अब इसमें मैं डाल दूँगी सारे सूखे मसाले। मतलब मैं सबके लिए खाना बना दे रही हूँ लेकिन मुझे ना अपने लिए समझ नहीं आ रहा। लेकिन कभी कभी मेरी फ्रेंड है नंदू की मम्मी, वो कुछ बना के मुझे दे देती है और बहुत टेस्टी बनाती है। और सबसे बड़ी बात ना इस टाइम किसी और के हाथ का खाना अच्छा लगता है कोई और आपको पैम्पर करे, कोई आपको कुछ बना के दे दे, वो चीज़ अच्छी लगती है। मतलब अभी आपके टेस्ट बर्ड्स को आपके हाथ के खाने से दूसरों का हाथ का खाना पसंद आता है और समटाइम्स तो भूख ऐसी लग जाती है कि लगता है बस कोई दे दे बना के, पर फिर भी खुद बना के खाना पड़ता है। वो सब बड़ी मुश्किल हो जाता है इस टाइम तो अब सारे सूखे मसाले डालने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी पानी। और पानी डालने के बाद मैं इसे अच्छे से सौटे करूँगी। और पता है इस टाइम कश्मीरी मिर्च की इतनी कमी खल रही है मुझे, मैं बता नहीं सकती और मैं बाहर जाके ले नहीं पा रही। और राहुल को हमेशा मैं ग्रॉसरी लिस्ट में लिख के देती हूँ पर वो लेकर नहीं आते, वो हमेशा उसको भूल जाते हैं। पता नहीं क्यों, उनको लगता है कि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उनको क्या पता मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और हमेशा मैं साथ जाती थी ना तो मैं वो चीज़ें ले लेती थी जो मुझे चाहिए होती थी। तो अब इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा किचन किंग मसाला और उसके बाद मैं इनको मिलाऊंगी अच्छे से। और हमारे खाने में सारा खेल मसालों का होता है। आप मसालों को जितने अच्छे से कुक करोगे खाना उतना ही टेस्टी बनेगा। और ओवर कुक भी नहीं होना चाहिए, अंडर कुक भी नहीं रहना चाहिए। मसाले ही सारा खेल है, मतलब मसालों का ही सारा खेल है। तो मैं मसालों को बहुत अच्छे से पकाती हूँ। तो इनमें कम से कम मेरे 15-20 मिनट जाते हैं मैं ढक करके अच्छे से पकाने में मेरे। अब जब मसाले पक गए बिल्कुल अच्छे से, इसमें से ऑयल रिलीज़ हो जाए तो समझ लीजिए मसाले पक गए। तो मैंने सोया के जो ग्रेन्यूल्स हैं वो सारे डाल दिए। और यार इसकी सब्ज़ी इतनी टेस्टी लगती है। मतलब फ़र्स्ट टाइम ना मम्मी ने मेरे को एक बना के खिलाई थी, वो टेस्ट तो मुझे कभी नहीं आया किसी सब्ज़ी में। मम्मी ने इसी की सब्ज़ी बना के खिलाई थी और वो टेस्ट मुझे आज भी याद है। और पता नहीं मम्मी ने कैसे बनाया था उसको, लेकिन बहुत अच्छा बना था। इसका आप कीमा भी बना सकते हो और पाव के साथ खा सकते हो इसी तरह से। बहुत ही यमी लगता है, बहुत अमेजिंग लगता है। कि कीमा पाव आपने सुना भी होगा और खाया भी होगा, वो इसी से बनता है, सोयाबीन से और कुछ नॉनवेज आइटम से ही बनता है अगर वो बनाना चाहें तो। इस तरह से सोयाबीन को मैं इसमें फ्राई कर दूंगी अच्छे तरीके से। पनीर को तो ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सोयाबीन को मसालों में बहुत अच्छे से फ्राई हो जाए ये ज़रूरी है। तो मैं उसको ढककर थोड़ी देर के लिए फ्राई करूँगी सोयाबीन को और इसमें से भी ऑयल रिलीज़ करने तक इनको कुक करूँगी।
तो अब आप देख सकते हो कि सोयाबीन जो है मसालों में कितने अच्छे से मिल गया है, इसमें से ऑयल भी ऊपर आ चुका है और ये चावल के साथ भी खाने में बहुत टेस्टी लग रहा था। मतलब इसमें मैंने मैगी मसाला भी डाला था बाद में थोड़ा सा, जिसे क्लिप इंक्लूड करना मैं भूल गई, पर उससे भी टेस्ट ना काफ़ी एनहांस हो गया था और मैगी मसाले का टेस्ट बहुत ही अच्छा आया था इसके अंदर। तो अगर आप कभी बनाओ तो मैगी मसाला ज़रूर यूज़ करो। तो अब इसको अच्छा सा कुक और फ्राई करने के बाद मैं डाल दूँगी इसमें पनीर के क्यूब। हर वीकेंड पे मैं मटर पनीर या पनीर की कोई रेसिपी ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों को पनीर बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब उसको पनीर अगर पूरे हफ्ते में दूँ तो पूरे हफ्ते खाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे हफ्ते एक ही सब्ज़ी बनेगी, सब्ज़ी चेंज होती रहती है। लेकिन अगर मैं पनीर बनाती हूँ तो उसके लिए मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा रख भी देती हूँ कि कभी उसको पनीर पराठा बना के दे दिया, कभी इस तरह सब्ज़ी बना के दे दी, तो मैं उसके लिए ज़रूर बनाती हूँ। सैटरडे संडे मोस्टली ये होता है कि मैं उसके लिए पनीर की कोई भी रेसिपी बनाती हूँ। पनीर को डालने के बाद थोड़ी देर सॉटे किया मैंने और फिर मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा पानी, ताकि ये थोड़ा सा ग्रेवी वाली सब्ज़ी बन जाए। पापा जी और मम्मी जी को थोड़ी ग्रेवी वाली सब्ज़ी ही पसंद है, वो ज़्यादा सूखी सब्जियां नहीं खाते और राहुल को सूखी सब्ज़ी पसंद है। घर में सबके अलग अलग से वो टेस्ट वर्ड्स होते हैं और सबको अलग अलग तरीके से सब्जियाँ पसंद आती हैं, लेकिन फिर भी मैंने पैन डाल के पापा जी मम्मी जी के हिसाब से थोड़ा सा इसे गीला ही बनाया। अब मैंने इसको शिफ्ट कर दिया और अब मैं बनाने जा रही हूँ रोटियाँ। और ये लग गई हमारी प्लेट, सब्जी, रायता और रोटी। और उसके बाद शाम की क्लिप है ये, जब चाय के साथ मैं बिस्किट लेके बैठी थी, तो शाम की क्लिप है। हम मॉम्स मैजिक का मैंने बिस्किट मंगवाया था जिसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और उसके बाद ना मैंने ऑर्डर किया था एक मुसली और मेरा इतना बड़ा पोपट हो गया, मुझे लगा था ड्राई फ्रूट्स वाला होगा, पर इसमें बना हुआ था कि हाँ किशमिश भी है और वो बादाम भी है, पर इसमें बादाम किशमिश की जगह सिर्फ और सिर्फ कॉर्नफ्लेक्स है और वो जो चावल होता है उस तरह का कुछ है, बिल्कुल भी टेस्ट नहीं है इसके अंदर, बहुत ही टेस्टलेस है ये। कुदरत के नज़ारे, मुश्किलों में है ये दिल मेरा, माना तेरी सूरत की है चांदी सा टका बिल्लो, मेरे दिल का सोना भी खड़ा, ये तेरी चांद वालिया होठों पे गालियां, तेरी चांद सोचने का मौका ना दिया रे, मैं तो तेरे पीछे चल पड़ा। और अभी आ गया हमारा दूसरा पार्सल जो हमने वाव से मंगवाया था, कंडीशनर, शैम्पू और फेस वॉश। और राहुल इसे ओपन कर रहे हैं, लेकिन हमने कंडीशनर नहीं मंगवाया था। एक्चुअली मैंने देखा नहीं था कि वो एक कंडीशनर और एक शैम्पू है, मुझे लग रहा था कि दोनों ही शैम्पू हैं। कंडीशनर ना राहुल यूज़ करते हैं ना मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे बाल खुद ही ऑयली हैं तो कंडीशनर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं इसका राइस वाटर वाला शैम्पू मंगवाया था। कंडीशनर कहाँ मंगवाया था? कंडीशनर का पैक था ये। पालक के बीज दिखाना। That's nice. बाय वन गेट वन फ्री है, फ्री वाला कौन है? हमने तो दिया ही नहीं। हाँ तो वही लगाया ना, स्टिकर लगी है, लिमिटेड टाइम ऑफर, बाय वन गेट वन फ्री। पूछता है भारत, फ्री का है, फ्री। और राहुल को ना ये खाने का मन कर रहा था। आप इसको क्या बोलते हो आप मुझे बताना। वैसे तो हम इसको बोलते हैं, बिहार में इसको हम फोफी बोलते थे और हम इसको उंगलियों में लगा के खाते थे। मतलब बचपन में ऐसे पन्नियों में बिकता था ना, तो हम इसे खरीदते थे और इसको 10 उंगली में लगा करके फिर खाते थे, बहुत मज़ा आता था। अब इसको क्या बोला जाता है, इसका नाम क्या एग्जैक्टली पता नहीं, पर इसे खाने में बहुत मज़ा आता था और आज भी नए बचपन की वो यादें ताज़ा कर देते हैं। और मैंने ये उंगलियों में ही लगा लिया और जब मैं इसे लगा के खाने जा रही थी कि पुच्चू आ गया, उसने कहा ये मुझे भी लगाना है, आपके नाखून इतने बड़े हो गए। और फिर ये मैंने उसको दे दिया, उसने 5 उंगलियों में लगा ली अपने। तो अब रात हो चुकी है और राहुल अभी अपने कपड़े धोने में लगे हुए हैं। संडे है तो वो अपने कपड़े खुद ही धो रहे हैं आजकल, तो मेरी इतनी हेल्प हो जा रही है। तो अभी वो उस काम में लगे हैं और मैं बना रही हूँ डिनर। तो अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अगर ये व्लॉग पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन स्टे ट्यून्ड।